हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर लोकेश्वर साहू आपका स्वागत करता हूं सिविल की दुनिया सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम कुछ नया सीखने के लिए आ गए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पाइल कैप के बारे में। पाइल कैप का कटिंग लेंथ कैसे निकलता है, कैसे दिखता है, कैसे उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं पाइल कैप का बार बेंडिंग शेड्यूल का, जिसमें आप जो लगाते हो बार कैसे अरेंजमेंट होता है, एल डायरेक्शन में कैसे होता है, लेंथ में कैसे होता है, विड्थ में कैसे, उसमें बाइंडिंग कैसे होता है, उसके कैलकुलेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। कैलकुलेशन का मैं बात करता हूँ उससे पहले हमारा कुछ डिटेल्स जानने की ज़रूरत है। डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डिटेल है, हम उसमें पाइल कैप का बॉटम का डिटेल दिया हुआ है। बॉटम का साइज़ का अगर बात करूँ, टॉप और बॉटम एक सेम साइज़ होगा, तो उसमें साइज़ मेरा क्या है 6750 और मल्टीप्लाई बाई 6750, मतलब 6750 बाई 6750 का उसमें क्या है लेंथ और विड्थ का साइज़ दिया हुआ है। 6750 एम का लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। इसी का अगर मैं डेप्थ का बात करता हूँ, डेप्थ इसमें दिया है 1600 mm का, है ना। और इसमें जो एल है, जो इसमें बार में जो शेड्यूल होता है, जो इसमें बार होता है, एक एल बेंड होता है, यू शेप में होता है, उसका जो यहाँ पे जो लेंथ लेना है, यू शेप का जो लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ आता है, अगर बात करूँ तो ऐसे करके एक लगेगा यहाँ पे, तो वो उसका लेंथ भी दिया हुआ है बराबर से। हमारे पास दिया हुआ कितना है, वो 1200 mm है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर टॉप की मैं अगर बात करता हूँ, टॉप का भी साइज़ क्या है 6750 बाई 6750, इसका लेंथ भी उतना ही है 6750 और विड्थ भी 6750 ही है। और इसमें डेप्थ भी दिया है 1600 mm का। और सेम अगर बॉटम का अगर बात करूं तो उसमें जो डाया बार दिया है उसका है 20 mm डाया बार, और इसमें जो स्पेसिंग है वो 150 का स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। अगर मैं टॉप का बात करता हूं तो टॉप में 16 mm का बार दिया हुआ है, और इसका स्पेसिंग अगर बात करूं तो 150 mm सेंटर टू सेंटर का वो दिया हुआ है। तो चलिए चलते इसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके में एक बार नज़र मारते। पाइल कैप के लिए यहाँ पे क्या है, उसका साइज़ दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। डिटेल्स चाहिए रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो वही डिटेल्स मैं थोड़ा सा इसमें और एक बार बताता हूँ आपको। पाइल कैप का साइज़ था 6750 बाई 6750 mm का। और इसमें जो क्लियर कवर है, आपको भी क्लियर कवर अलग अलग तरीके से दे सकता है, आपके ड्राइंग में गिवन रहेगा सारी चीज़ें डिटेल, है ना। पाइल कैप का मिनिमम कवर होता है 60 mm, यहाँ पे 75 mm दिया हुआ है, तो हम लोग 75 mm लेके चलेंगे, है ना। बॉटम रेनफोर्समेंट का डायमीटर कितना था, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था 25 मतलब 20 mm का डायमीटर है इसका। और कटिंग लेंथ का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट फर्स्ट लेयर मतलब ये क्या है, मेन बार जो पहली बार बिछेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका जो कटिंग लेंथ निकालेंगे उसका छोटा सा फॉर्मूला मैंने बनाया है। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ पाइल कैप प्लस यू शेप लेंथ बोला, जो हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से ऐसा बन के रहा था, जिसका 1200 mm लेंथ दिया हुआ था, है ना। उसके बारे में, यू शेप के बारे में बात कर रहा है। -2 इंटू क्लियर कवर मतलब एक साइड क्लियर, इस साइड का क्लियर कवर होगा, एक साइड का क्लियर कवर होगा, वैसे ही माइनस बेंड। कितना बेंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पहला बेंड है, दूसरा बेंड यहाँ पे है। तो इसी हिसाब से देखो बेंड का बात करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के लिए हम लोग लेते हैं 2D, और 135 के लिए अगर बात करें तो 3D लेते हैं, है ना। अगर 180 का बात करें, 180 से यूज़ नहीं होता, अगर होता है तो उसका भी वैल्यू है, उसको आप लोग लेते हैं 4D। अगर वही 45 डिग्री बेंड का बात करूँ तो वो तो हम लोग कितना लेते हैं 1D लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम जो देख पा रहे हैं ये कितना 90 डिग्री का बेंड है, तो 90 डिग्री का बेंड के लिए हम लोग लेते हैं 2D। और यहाँ पे जो D है वो क्या है, डायमीटर ऑफ बार होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था डायमीटर ऑफ बार कितना है हमारा 20 mm, तो 2D होता है, तो 2 इंटू 20 करें तो कितना है 40 mm। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, क्यों 2 बेंड है और होता क्या है, ये एक्चुअल में ये 2 इंटू 2D था, तो 2D का हमने वैल्यू निकाल लिया 40 और 2 यहाँ पे रहेगा। तो इसको इसी वैल्यू पे मैं एक बार जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसमें वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था लेंथ ऑफ पाइल कैप का लेंथ कितना था 6750 mm, है ना। प्लस उसके बाद ये 1200 जो इसका लेंथ दिया था, ये यू शेप का बोला है ना बराबर से यू लेंथ, तो उसका 1200 एक साइड का, दूसरे साइड का 1200, इस साइड का 1200 मैंने ऐड कर दिया, -2 क्लियर कवर। अब 75 mm का क्लियर कवर इसमें दिया हुआ है, तो वो एक इस साइड का, एक दूसरा इस साइड का, इसलिए 2 × 75 माइनस उसमें क्या करेंगे अपन
240 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या चीज़ है? ये बेंड है। अपन ने जो निकाला था ना बेंड, यही है बेंड। इधर का एक बेंड, इधर का दूसरा बेंड, तो दोनों बेंड का हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया 8920 mm। अगर मैं इसका मीटर में बात करूँ तो 8.92 मीटर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही नंबर ऑफ बार निकालता हूँ तो नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ बार डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1 होता है। तो हमने देखा था ड्राइंग में हमें गिवन था कि 20 mm का बार था जिसका स्पेसिंग था 150 mm सेंटर टू सेंटर, है ना। तो लेंथ ऑफ बार डिवाइड बाई स्पेसिंग करा, तो लेंथ क्या जो अपन लिए थे, लेंथ हमारा लेंथ कितना है 6750 डिवाइडेड बाय 150 mm का स्पेसिंग था, तो सेंटर टू सेंटर था, प्लस 1 करेंगे तो वो निकल के आ गया। ये हमारे पास आया 46 नंबर। तो ऐसा ही निकलेगा जैसे हमने अभी निकाल लिया लेंथ के लिए। अब बात करेंगे, और ये जो हम निकाल रहे हैं अभी ये बॉटम के लिए है। बॉटम के ऊपर में एक विड्थ भी लगेगा, है ना। पहले मैंने ऐसे लगाया, एक डायरेक्शन पे ऐसे लग गया, अब विड्थ में लगेगा कुछ इस डायरेक्शन से ऐसे आएगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, डॉट बस दिखेगा। अगर मैं उसका अगर क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ तो वो सिर्फ डॉट में ही दिखेगा या उसका सर्कल दिखेगा, इस तरीके से। तो अब बात करेंगे इस वाले बार के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटम रेंफोर्समेंट का जो विड्थ साइड से था, तो उसका विड्थ क्या होगा? साइज जो था 6750 में 6750 में लेंथ जितना है उतना विड्थ भी है। उसका भी क्लियर कवर 75 mm जैसे देख रहे थे अपन। तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, सेकेंड लेयर लिखा हूँ, उसके लिखा लेंथ ऑफ पाइल केप प्लस यू लेंथ। जो पहले जो फॉर्मूला मैंने बनाया था सेम है, उसका जो लेंथ था, सॉरी यहाँ पे विड्थ होगा, है ना, विड्थ ऑफ पाइल केप प्लस यू लेंथ माइनस टू क्लियर कवर माइनस मेन बार डायमीटर। मेन बार का डाया लिखा है। मेन बार का डाया कैसे? मतलब इस बार एक ऐसे बार गया है, उसके ऊपर मैं ये वाला बार निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ अगर पहुँचना है तो यहाँ पे नीचे कवर होगा एक, कवर के बाद ये बार आ रहा है, उसके बाद इस बार तक पहुँचूंगा, इसीलिए वो क्या है, कवर के बाद मेन बार हम लोग माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बेंड डिडक्ट करते हैं वो बेंड डिडक्ट कर दें। सिमिलरली जैसे वहाँ पे किए थे ऐसे ही बेंड का वैल्यू निकाले हमने, यहाँ पे आया 40 mm। अब इसी का जब मैंने जो फॉर्मूला बनाया था इसी में अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वो निकल के आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ उसमें, तो विड्थ ऑफ जो पाइल केप था हमारा 6750 mm का था, और यू लेंथ था जो दोनों साइड था, इधर का 1200 प्लस इधर का 1200, तो मैंने 2 बार लिख दिया 1200 प्लस 1200। अब क्लियर कवर कितना था? 75 mm का था। 2 क्लियर कवर आएगा, क्लियर कवर का एक साइड से क्लियर कवर है, एक इधर से भी है, 2 साइड से, है ना। तो अपन दोनों का निकाल है, दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही अब मैं बात करूँ मेन बार का डायमीटर, तो मेन बार का डायमीटर कितना था? 20 mm, तो 20 हमने माइनस कर दिया, माइनस 2 इंटू बेंड। बेंड कितने? बेंड के लिए हमने वैल्यू निकाला था 40 mm आया था, कि 90 डिग्री का था, तो 90 डिग्री के लिए 2D होता है। 2D यहाँ पे जो D है वो डायमीटर ऑफ बार है। डायमीटर ऑफ बार हमारे पास दिया था 20 mm, तो 20 वो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया 40 mm। अब 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेंड क्या है? माइनस होता है, तो हमने माइनस कर लिया। इसका जो हमारे पास निकल के आया था 8900 mm आया था, तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 8.9 मीटर आया था। सिमिलरली इसका नंबर ऑफ बार अगर मैं निकालता हूँ तो नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। यहाँ पे लेंथ ऑफ बार जो विड्थ का लेंथ है वो अपन लिखेंगे, तो लेंथ हमारे पास कितना है? 6750 डिवाइडेड बाय उसका जो अभी डिटेल दिया था आपके ड्राइंग में हमेशा दिया रहेगा कि कितना स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, तो हमारे पास दिया हुआ है 150 का, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ भी हमारा जो निकल के आया 46 नंबर। तो अगर मैं बात करूँ जो हमारा पाइल केप है उसका, अगर बॉटम का बात करता हूँ तो एल डायरेक्शन लेंथ साइड में 46 लग रहा है और विड्थ साइड में भी 46 लग रहा है। अब बात कर लेते हैं टॉप रेनफोर्समेंट के बारे में। टॉप में जो रेनफोर्समेंट लगेगा इस तरीके से ऐसा लगेगा, है ना। तो इसके बारे में बात कर, इसका भी डिटेल वहाँ पे दिया हुआ था। इसका भी एल आएगा, वो कितना आएगा? 1200 ही होगा, ऐसा, है ना, जैसे उसमें दिया हुआ था। सिमिलरली ये भी लगेगा, साइज़ वही रहेगा 6750 बाई 6750। इसका भी क्लियर कवर सेम ही होगा 75 mm, है ना। और इसमें एक चीज़ चेंज है, वो जानने की बात क्या है, देखो डायमीटर अब जो है नीचे जो बॉटम का मेन बार था उसका, बॉटम का मेन बार था उसका कितना डाया था? 20 mm था। यहाँ पे दिया 16.5, तो 16 mm डायमीटर का बार लगा रहे हैं ऊपर जो लगा रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला जैसे इसमें बोल रहा हूँ, जब फर्स्ट लेयर, फर्स्ट मतलब जो स्टार्टिंग मेन बार है, मेन बार अपन पहले ही लगाते हैं, हमेशा अरेंजमेंट होता है तो मेन बार फर्स्ट लगता है। तो मेन बार की बात करता हूँ तो मेन बार हमने पहले लगाया,
तो मेन बार का पहले निकालते, उसके लिए मैंने फॉर्मूला में लेंथ ऑफ पाइल के प्लस यू लेंथ माइनस 2 क्लियर कवर माइनस 2 बेंड, सिमिलरली वैसे ही तो इस फॉर्मूला पे मैं पुट करता हूँ तो देखते हैं कितना आता है ना। और यहाँ पे हमने बेंड निकाला, बेंड यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही बेंड है, तो 2D होता है, तो 2D के लिए भी हमने वैल्यू निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, लेंथ डालते हैं 6750 का एक लेंथ आया हमारा, प्लस यू लेंथ का बात करूँ तो इधर का 1200 प्लस इधर का 1200 माइनस 2 क्लियर कवर। अब इधर का एक कवर होगा, दूसरा इधर का कवर होगा, तो मैंने दोनों माइनस कर दिया। माइनस 32 बेंड का वैल्यू आया था, 2 बेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो हो गया। तो हमारा निकल के आया 8936 mm। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 8.936 मीटर निकल के आएगा। अगर सिमिलरली इसका नंबर ऑफ बार जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही इसका निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ बार डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1 कर देंगे। 6750 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, तो इसका भी निकल के आ रहा है 46 नंबर। ये हुआ टॉप रेनफोर्स का फर्स्ट लेयर के बारे में। अब इस तरीके से एक लेंथ डायरेक्शन में लगा, जैसे हमने बॉटम के लिए निकाला एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो वैसे ही जो हमने निकाले वो एक्स डायरेक्शन के लिए निकाले। अब निकाल लेते हैं लेंथ वाई डायरेक्शन के लिए, है ना। तो वाई डायरेक्शन के लिए बात करें तो कुछ इस तरीके से उसका भी निकलेगा। और बात करूँ तो साइज सेम ही होगा, है ना, चेंज तो होगा नहीं भाई, क्योंकि नीचे का अगर साइज जितना है उतना ही साइज ऊपर का होगा, तो साइज सेम है। और क्लियर कवर का बात करूँ तो चारों साइड से कवर हमारा राइट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और टॉप से और बॉटम से, सब साइड से हमारा जो क्लियर कवर है 75 mm ही दिया हुआ है। इसमें भी रेनफोर्समेंट 16 mm का डाया दिया हुआ है। इसका अगर मैं फार्मूला का बात करूँ तो फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। इसमें क्या, इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस है, देखना क्या हुआ। इसमें भी सिमिलरली लेंथ ऑफ पाइल केप, है ना, या इसको आप बोल सकते हो विड्थ ऑफ पाइल केप। विथ अभी एक्स डायरेक्शन के लिए निकाले थे, वाई डायरेक्शन के लिए निकाल रहे थे, हमारे पास सिमिलरली है, सेम डिस्टेंस है, जितना एक्स डायरेक्शन का लेंथ है उतना ही वाई डायरेक्शन का भी लेंथ है, तो इसलिए मैंने सेम लिख दिया था, है ना। अभी बात करते हैं फिर इसमें क्या है, यू लेंथ आया है। यू लेंथ वही 1200 इधर का 1200 इधर का दिया हुआ था हमारे पास ड्राइंग में। माइनस 2 क्लियर कवर, इधर का एक कवर इधर का एक कवर माइनस कर दिए। अब इसमें क्या लिखा है, टॉप मेन बार का डायमीटर, है ना। मेन बार का डायमीटर माइनस करना है, क्योंकि अपन जब नीचे आएंगे तो इसके ऊपर एक बार लगा दिखेगा ऐसा, है ना। मैं अगर नीचे का निकालूंगा, एक डायरेक्शन से लग गया, दूसरा डायरेक्शन का निकलेगा, तो यहाँ पे क्लियर कवर होगा, उसके बाद ये बार होगा, उसके बाद एक बार होगा, है ना। तो ये बार माइनस होगा तभी तो ये लेंथ निकलेगा ना, तो इसको इसीलिए वहाँ पे डायमीटर ऑफ बार माइनस हो रहा है। और तो बेंड है, 2 बेंड है 90 डिग्री का, इसीलिए 2 इंटू बेंड। तो बेंड का हमने वैल्यू पहले ही निकाल लिया था, 32 mm हो गया। अब इस जो मैंने फॉर्मूला बनाया इस पे वैल्यू पुट करते देखते हैं क्या आंसर आता है। 6750 mm प्लस 1200 इस डायरेक्शन का एल का और 1200 इसका, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 75 mm माइनस 16, देखो माइनस यहाँ पे मैंने किया हुआ है माइनस 16 ये है वो क्या चीज़ का है, ये है आपका डायमीटर ऑफ बार। टॉप मेन बार का डायमीटर है वो 16 मैंने माइनस कर दिया, माइनस 2 इंटू बेंड, ठीक है। क्या होगा, 2 इंटू बेंड कर दिए, बेंड के लिए माइनस कर दिए तो निकल के आ जाएगा 8920 mm। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 8.92 मीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ बार निकालेंगे, लेंथ ऑफ बार डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1 होता है ना। तो अगर मैं इस पे इसका लेंथ का बात करता हूँ 6750 डिवाइडेड बाई 150, मतलब 150 का जो स्पेसिंग था प्लस 1 करें तो इसमें भी 46 नंबर ऑफ निकल के ये आ गया है। तो ये ऐसा ही निकलता है टॉप मेन बार का, और बॉटम जो मेन बार है उसका निकलता है। एक बार एक्स डायरेक्शन पे निकालते हैं, एक बार हम लोग वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। सिमिलरली हम लोग टॉप का भी निकालते हैं। कुछ चीज़ें डिस्टेंस आता है कि जब सेकेंड लेयर की बात करते हैं या सेकेंड बार का मैं बात करूँ तो मेन बार पहले बिछ जाता है, उसके बाद सेकेंड बार बिछता है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, क्योंकि नीचे एक और बार लग जाता है। बात कर लेते हैं बाइंडर की। इसमें आपने जैसे ड्राइंग में पहले देखा उसमें बाइंडर लगा हुआ था, तो उसी के बारे में एक बार बात करते हैं, बाइंडर के बारे में। तो बाइंडर का अगर बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बार लगा हुआ है, ऐसा है ना, ऐसे लेपिंग होके वो बार लगा रहता है। अब इसको बांधने के लिए कुछ इस तरीके से भी बार इसके ऊपर लगाया जाता है, ऐसा बाइंडिंग होता है। तो अभी हम लोग जो कैलकुलेशन करने वाले हैं इसका एक ही बार में ये निकालने वाले हैं, चारों साइड मेरा सेम है। तो इसका भी कुछ डिटेल है वो देख लेते हैं। पाइल का साइज़ दिया 6750 भी 6750, मतलब सेम है डिस्टेंस। क्लियर कवर है 75 mm क्लियर कवर है ना। रेनफोर्समेंट डाया का अगर देखो तो इसमें बोला है 8 mm का डाया लगा हुआ है, और इसके लिए भी फॉर्मूला होगा।
फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, क्या होगा, लेंथ ऑफ पाइल के प्लस विड्थ ऑफ पाइल के प्लस लैप माइनस 4 क्लियर कवर। कैसे होगा, एक इधर का क्लियर कवर होगा, एक दूसरा इधर का होगा। अब यही अगर मैं उस तरीके से देखूंगा तो वाई डायरेक्शन में भी एक क्लियर कवर होगा और डायरेक्शन में भी एक क्लियर कवर होगा, तो है ना। तो अगर मैं इस साइड से अगर बात करूँ तो इधर 2 क्लियर कवर आ गए, एक इधर का एक इधर का। इधर का अगर बात करूँ तो इधर का क्लियर कवर आ गया, इधर का क्लियर कवर आएगा, इसीलिए वो 4 हो रहा है। और इसमें क्या एक लेपिंग देंगे, ऐसा तो नहीं कि कोने में लाके से जोड़ दिए, एक लेप देना पड़ेगा, है ना। तो लेपिंग हम लोग यहाँ के लेके चल रहे थे 50D, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। चलिए इस जो फॉर्मूला मैंने बनाया था इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। लेंथ ऑफ पाइल में क्या, अगर मैं एल डायरेक्शन की बात करता हूँ तो अगर 6750 इधर है तो 6750 उसके अपोजिट साइड भी होगा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड का आ गया। वैसे ही मैं विड्थ का अगर बात करूँ तो विड्थ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा लेंथ आ गया। प्लस अगर मैं बात करूँ तो लेपिंग मैंने बोला था 50D यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। 50D ये दिया रहता है आपके, अगर वो लेपिंग कितना लेना है आपके ड्राइंग में गिवन रहता है। मेरे पे इसमें दिया हुआ 50D। जो D देख रहे हो ये होता है आपका डायमीटर ऑफ बार, है ना। अब 50D क्या, एक इधर इस कोने पे होगा, दूसरा इस कोने पे होगा, है ना। लेपिंग हमने 2 ही हो रहा है, इसमें क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 50D दिया है, 2 × 50D कर दे हम लोग, तो ये 8 और ये इधर 50 तो 50 से मल्टीप्लाई, D डायमीटर है वो 8 mm का, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4 बार, एक इधर का क्लियर कवर, इधर का कवर, इधर का कवर, इधर का कवर, ऐसे करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका भी लेंथ निकल के आ गया। इसका है 27,500 mm। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 27.5 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ बार अगर मैंने निकालता हूँ तो वही क्या होता है, हाइट ऑफ पाइल केप या डेप्थ ऑफ पाइल केप डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1 करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा। इसका भी दिया था कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, मैंने वो डाला। हाइट ऑफ अभी मैंने आपको दिखाया था डेप्थ थोड़ी देर पहले कि इसमें डिटेल में, तो आपका डिटेल में दिया रहेगा। तो यहाँ पे हाइट कितना था 1600 का डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1, ऐसे करें तो ये निकल के आ गया 11 नंबर ऑफ बार। तो ऐसे ही पाइल केप का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।